अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। तो पिछले जो पार्ट में हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द पिरामिड्स यानी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मेडुला हमने कर लिए थे। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने पिरामिड्स, ओलिव्स, इंफीरियर पेडुंकल्स, फेसिकुलस ग्रेशियस, फेसिकुलस क्यूनेटियस, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या है कि इंटरनल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मेडुला की तरफ आएंगे। इंटरनल फीचर्स में हम क्या करते होते हैं, कट सेक्शंस देखते होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ लेवल सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इंफीरियर पार्ट है, ये अगर हम इस तरह लाइन ड्रा करें इंफीरियर पार्ट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला है। ठीक है, टू सेक्शंस यहाँ से होंगे, ठीक है, दो सेक्शंस कट सेक्शंस यहाँ से होंगे और दो कट सेक्शंस यहाँ से होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो इन्फीरियर पार्ट में है उसमें टू जो कट सेक्शंस हैं वो क्या है, डीकसेशंस के लेवल पे हैं। ठीक है, यानी ये वाले और ये वाले, दिस इज़ डीकसेशन ऑफ द पिरामिड्स। डीकसेशंस क्या है, जहाँ से फाइबर्स एक जगह से क्रॉस करके दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, ये अगर कट सेक्शन है तो पहले ये इंटीरियर पार्ट है ना, ये पोस्टीरियर, तो पहले इस तरह ऊपर इस जगह से ऊपर आ रहे थे, तो यहाँ से डीकसेट करके इस तरह अगर जाएँ तो ये जो फाइबर्स का ये जो मिक्सअप है इसको हम डीकसेशन कहते हैं। अगर वो सेम साइड पे जाएं तो उसको हम एप्सिलेटरल कहते हैं, और कॉन्ट्रालेटरल ये यही डिफरेंस होता है कि अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो टू लेवल्स ये क्या है, डीकसेशन ऑफ द पिरामिड्स, डीकसेशन ऑफ द लेमनिस्काई। ठीक है, उसके बाद जो अपर यानी इसमें क्या होगा कि इस जो उससे अपर होता है जहाँ पे फोर्स वेंट्रिकल बन जाता है। ठीक है, तो उस लेवल पे क्या होता है, टू लेवल्स पे हम कट सेक्शन देखेंगे, एक ओलिव्स और एक हमारे पास जस्ट इन्फीरियर टू द पोन्स, दिस इज पोन्स एंड जस्ट इन्फीरियर टू द पोन्स, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लोअर पार्ट में अगर देखें तो लोअर पार्ट की जो कट सेक्शन की मोस्टली अरेंजमेंट्स होती हैं वो मैच करती हैं किसके साथ, स्पाइनल कार्ड के साथ। ये जो नीचे स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में हमने क्या देखा था कि देखो ये इंटीरियर मीडियन फिशर है ना, तो ये उसी में भी होगा, यानी थ्रूआउट द मेडुला होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास सल्कस है, पोस्टीरियर सल्कस, ये हमारे पास ये सारा क्या है, ये वाइट मैटर है। ठीक है, और ये अंदर आपको जो हार्न नज़र आ रहे हैं ये ग्रे मैटर के हार्न हैं। ठीक है, तो ग्रे मैटर में हमारे पास क्या होता है, ये स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, इससे मैं ये बताऊंगा कि जो मेडुला में जो अपर पार्ट में जो चेंजिंग आती हैं, यानी जो लोअर पार्ट होता है उसमें तो सेम ही होती है, स्पाइनल कार्ड की तरह तकरीबन अरेंजमेंट होती है अबाउट। ठीक है, उसके बाद जो अपर पार्ट में अरेंजमेंट होती है वो यहाँ से मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं कट सेक्शन पे आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है, तो ग्रे मैटर की 4 प्लेट्स होती हैं, 2 पोस्टीरियर 2 इंटीरियर। ठीक है, ये दो हमारे पास बेजल प्लेट और ये दो हमारे पास एलर प्लेट्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक सल्कस होता है, ये अगर मैं कट लगाऊं तो ये अगर सेंट्रल किनाल है, ये सल्कस को हम क्या कहते हैं, सल्कस लिमिटेंस। ठीक है, सल्कस लिमिटेंस और सेंट्रल किनाल होती है दरमियान में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और ये किसके वाइट कॉलम्स, यानी जो वाइट मैटर है उसके कॉलम्स हैं, दिस इज पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स, लेटरल वाइट कॉलम्स एंड दीज आर इंटीरियर वाइट कॉलम्स। ठीक है, अगर हम एलर प्लेट और बेजल प्लेट की अरेंजमेंट को लोअर पार्ट में देखें तो वो सेम ही होती है। अपर पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे चेंज होगी। ठीक है, अपर पार्ट में होगा ये कि मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड में जो, यानी ये अगर न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, तो जो स्पाइनल कार्ड में न्यूरल ट्यूब की जो मिड में किनाल होती है उसको हम सेंट्रल किनाल कहते हैं। ठीक है, जबकि मैंने ये कहा था कि जब वो वही स्पाइनल कार्ड ऊपर कंटिन्यूस होती है ब्रेन में, तो ये ब्रेन के पार्ट्स में इससे हमारे पास इस किनाल कहीं ऐसे एक्सपेंड होगी, कहीं कैसे एक्सपेंड होगी, तो वहाँ से वेंट्रिकल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा वेंट्रिकल बनता है, इसमें हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल बनता है, वो हम देखते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल कैसे बनता है। ठीक है, होगा क्या कि जब हमारे पास ये अपर पार्ट में आएगी तो ये जो यानी कि इसके जो कॉलम्स होंगे, जो ग्रे मैटर के कॉलम्स होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, आउटवर्ड मर्ज होंगे। ठीक है, इस तरह होंगे, और ये हमारे पास करीब आएंगे। ठीक है, अगर हम यहीं से देख लें तो ये वाले जो सेंट्रल किनाल है ये इस तरह एक्सपेंड होगी, यानी जिस तरह बुक हमारे पास खुलती है ना, ये वाले कॉलम ऐसे एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो ये हम अगर देखें तो ये वाले जो 2 कॉलम हैं, यानी ग्रे वाइट कॉलम है, ये इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, आगे ये वाले एक्सपेंड होके, पहले क्या थे, इंटीरियर और पोस्टीरियर वाला सीन था, यानी बेजल प्लेट्स इंटीरियर और एलर प्लेट्स पोस्टीरियर। अब लेटरल और मीडियल वाला सीन होगा, यानी अब बेजल प्लेट क्या होंगे, बेजल प्लेट्स क्या है, मीडियल हैं, और ये वाले इसके लेटरली आ जाएंगे, यूँ थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यूँ एंड यूँ, ये आ गई हमारे पास ग्रे मैटर के इस तरह आ गए। ठीक है, अब ये इस तरह आ गई तो ये जो सेंट्रल किनाल है ये इस तरह एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, यानी ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी, और सेंट्रल किनाल का जो पोस्टीरियर वाल है वो हमारे पास किससे बना होगा, यानी जो रूफ़ होगी, तो रूफ़ होगी वो किससे बनी हुई होगी, यानी सिर्फ जो सेंट्रल किनाल को एक लेयर सराउंड कर रही होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरो एपिथेलियल लेयर, जिसमें क्या होता है, पायरामिडल एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पीछे चली जाएगी, और पीछे हमारे पास ना वाइट कॉलम रहेगा ना कुछ भी, तो ये जो कैविटी बनेगी ये, इसको हम क्या कहेंगे, यानी जो कैविटी बनती है इसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इस कैविटी को ये न्यूक्लियाई, ये हमारे पास ये क्या है,
हमें ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर के जो कॉलम्स हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर के कॉलम्स, तो इस तरह हमारे पास ये हम यानी जो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे मेडुला की, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह आगे कौन कौन से न्यूक्लियस में ये आगे डिफरेंट न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है, पायरामिड्स में। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि इस तरह हमारे पास क्या बना है, फोर्थ वेंट्रिकल बना है, यानी यही सेंट्रल कैनाल अब नहीं रही, सेंट्रल कैनाल की जगह सेंट्रल कैनाल यानी कंटिन्यूस होगी अब ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल ऐसे बना है। अब हम कट सेक्शंस में देखेंगे कि इंटीरियरली आपको, अच्छा ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास बेजल प्लेट्स होती हैं, यानी ग्रे मैटर की जो बेजल प्लेट्स होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, बेजल प्लेट्स मोटर होती हैं, ठीक है। मोटर का मतलब है कि ये हमारे पास जो मैसेजेस होंगी, इसकी जो नर्व्स होंगी, मैसेजेस यानी सेरेब्रम यानी ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नीचे आएंगी, यानी इसके जो ट्रैक्ट्स होंगे वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि जो पोस्टीरियर जो हमारे पास एलर प्लेट्स थी, यानी जो पोस्टीरियर थी और अब लेटरल आ गई हैं, ठीक है, ये था ना, अब लेटरल आ गई हैं, लेटरल वाले हमारे पास क्या होंगे, वो सेंसरी ट्रैक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इनके जो न्यूक्लियाई भी होंगे वो भी सेंसरी होंगे। सेंसरी का मतलब है कि वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, वो यानी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ मैसेजेस या फाइबर्स लेकर ऊपर यानी सेरेब्रम की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमने ये देखना है कि जो भी इंटीरियर वाले साइड पे जो होंगे, अगर हमारे पास पायरामिड्स है तो पायरामिड्स को हम क्या लेंगे कि वो मोटर ट्रैक्स होगा ओबियसली, ठीक है। मोटर ट्रैक क्या होगा कि वो डिसेंडिंग होगा। तो अब हम कट सेक्शंस पे आते हैं। तो कट सेक्शंस पहले हम इसका देखेंगे पायरामिड्स के लेवल पे और मेनिस्काई, डी का सेक्शन ऑफ द मेनिस्काई, इन लेवल पे हम डी का सेक्शन देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कट सेक्शन ऑफ डीकसेशन ऑफ द पायरामिड्स, ठीक है। पायरामिड्स के लेवल पे डीकसेशन है। तो ये कौन सी डीकसेशन है, इसको आपने ये कहना है कि बिग मोटर डीकसेशन, ठीक है। यानी ए जो है इस लेवल पे है बिल्कुल स्टार्ट में, जो दूसरा होगा वो भी हमारे पास लोअर हाफ में से ही होगा, लेकिन इस लेवल पे होगा लेमनेस्काई की डीकसेशन के लेवल पे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपने नाम से जाहिर है पायरामिडल डीकसेशन, तो आपने पायरामिड्स क्या थे, इंटीरियर थे, ठीक है। ये ऊपर से ट्रैक्ट आ रहे थे इस तरह, यानी इसमें कौन से फाइबर्स होंगे, मोटर है ना, तो सेरेब्रो स्पाइनल होंगे। सेरेब्रो स्पाइनल का मतलब है कि सेरेब्रम से स्पाइन और स्पाइन से मसल की तरफ ये नर्व्स फाइबर लेके जाएंगे ना, तो ये मोटर यानी कौन सा डिसेंडिंग डीकसेशन है, ठीक है। मोटर डिसेंडिंग ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं सेरेब्रो स्पाइनल, ठीक है। तो ये ऊपर से लेके आ रहे थे यहाँ तक, तो यहाँ इस लेवल पे क्या करेंगे, यानी मेडुला के अंदर ये फाइबर्स क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये क्या था, ये साइड पे कौन सा मैटर है, ये वाइट मैटर है, और ये जो बीच में ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ग्रे मैटर, और ये सेंट्रल ग्रे मैटर, और ये बीच में जो आपको वाइट नज़र आ रही है ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। तो इसने क्या करना है, यानी वाइट मैटर से क्रॉस करके ग्रे मैटर और लेटरल कॉलम में आना है, ठीक है। लेटरल वाइट मैटर के कॉलम में आना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ के लेवल पे ऊपर से नीचे यहाँ तक क्या आया है, यहाँ तक आया है, यहाँ से अब डी का सेट करना है दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास ये फाइबर यहाँ से ग्रे मैटर को क्रॉस करके यहाँ, ठीक है, यानी यहाँ से ऊपर यानी इस लेवल मेडुला का जो ये लेवल है, यहाँ से ऊपर कैसे जा रहे थे, यहाँ से ऊपर ये इंटीरियर कॉलम में से नीचे आ रहे थे, जबकि यहाँ से नीचे ये कैसे जा रहे हैं, लेटरल कॉलम में से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या है, इसने ग्रे मैटर को क्रॉस किया है और यहाँ क्या किया, डीकसेशन ऑफ द पायरामिड्स कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये वाला क्या है, अच्छा कुछ चीज़ें तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरह हैं, बिल्कुल सेम है, वो तो आप एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। क्या है कि ये पोस्टीरियरली वाइट मैटर का जो कॉलम है, दिस इज़ कॉल्ड फेसिकुलस ग्रेशियलिस, ठीक है। और ये जो सल्कस है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस लाइक दैट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये जो इंटीरियर मीडियन सल्कस है ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह, सेंट्रल कॉर्ड जो ये जो सेंट्रल कैनाल है वो भी स्पाइनल कॉर्ड की तरह, ठीक है। ये चीज़ें उसी तरह हैं, तो जो डिफ्रेंशिएट हैं। अच्छा ये जो ग्रे मैटर के इसके लिए ये जो मीडियली होता है क्या होता है, फेसिकुलस ग्रेशियलिस होता है ना, तो उसके लिए जो न्यूक्लियस होगा उसी से अंदर जिस न्यूक्लियस की वजह से इसकी एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि फेसिकुलस ग्रेशियलिस एक जो एक्सपेंशन हुई है वो क्यों बनी है, तो क्योंकि उसके नीचे एक न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियस ग्रेशियलिस, ठीक है। ये क्या आ गया, मीडियली। अब हम लेटरली जाएँ तो ये वाला जो वाइट मैटर का कॉलम है, ये वाइट मैटर का, इसको हम क्या कहेंगे, फेसिकुलस क्यूनेटियस, जो इस किसकी वजह से बना है, जो न्यूक्लियस बना है ग्रे मैटर के, इसके नीचे ये वाइट मैटर है ना, तो उसके नीचे ग्रे मैटर का जो कॉलम होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस
क्यूनिएटस, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल कनाल भी हो गया, डीकसेशन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो साइड पे आपको लेटरल, अच्छा ये जो ट्रैक था ये कौन सा था, ये मोटर ट्रैक था, नीचे जा रहा था। अब हम ये देखेंगे असेंडिंग ट्रैक्स, इस कट सेक्शन में असेंडिंग ट्रैक्स कहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो लेटरली जितने भी नज़र आ रहे हैं ये असेंडिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। असेंडिंग का मतलब है ये सेंसरी ट्रैक्ट्स होंगे। सेंसरी मतलब ये स्पाइनल से या तो सेरिबेलम में जाएंगे, या तो ऊपर सेरेब्रम में जाएंगे, या थैलेमस में जाएंगे, ठीक है। लाइक 3 ट्रैक्ट्स आपको नजर आएंगे। आपने याद रखना है कि दिस इज़ पोस्टीरियर, दिस इज़ इंटीरियर, दिस इज़ लेटरल, ठीक है। अब ये अगर देखें तो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, ठीक है। ये वाले दोनों क्या है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक हैं, यानी स्पाइनल कार्ड से लेकर आ रहे हैं ऊपर सेरिबेलर तक। तो ये पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक और ये एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। जबकि ये वाला ट्रैक्ट है ये लेके स्पाइनल कार्ड से ही आता है, यानी असेंडिंग ही है। ये तीनों क्या है, असेंडिंग है, लेकिन ये एंड किस पे होगा, ये एंड थैलेमस में होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, ठीक है। ये हो गया ये वाला। अब हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, एक ये जाती है मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। जब हम ऊपर ओलिव के लेवल पे जाएंगे, यानी थर्ड जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें हम देखेंगे कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस मैन है। तो ये क्या है, एक्सेसरी यानी मीडियल ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। जबकि जब हम मीडियल लेमनिस्कस के लेवल पे जाएंगे तो ये जो मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है ये यहाँ सेंट्रल कनाल के इर्द गिर्द चले जाएंगे और हाइपोग्लोसल भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियल ये क्या आ जाएगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व का स्पाइनल रूट आपने याद रखना है कि यहाँ होता है, ठीक है, एक्सेसरी रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। तो इतना बड़ा सा आपको जो लेटरल नज़र आ रहा है ये क्या है, आपको जो यानी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व थ्रू आउट यानी अबाउट मेडुला में और जगहों पर भी थ्रू आउट होता है तकरीबन, जो सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व के, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो बड़ा सा है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और इसका ट्रैक्ट आपने याद रखना है कि इसी का लेटरल इसका ट्रैक्ट होता है, यानी इसके और मेडुला के जो वाल के दरमियान में ये जो है ना, ये इसी का ही ट्रैक्ट है। आप कहेंगे स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर में जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है डीकसेशन का, ये भी हमारे पास लोअर हाफ ऑफ द मेडुला में ही है। ये क्या है, डीकसेशन ऑफ द लेमनिस्काई, यानी अब हम कौन से लेवल पे देख रहे हैं, डीकसेशन ऑफ द लेमनिस्काई, ठीक है। ये देखने कि लेमनिस्काई कैसे बनते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, उसी तरह इस कट सेक्शन में भी, यानी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 चीज़ें जो होंगी वो आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये वो क्या था, डीकसेशन ऑफ द पिरामिड्स था, और वो क्या था, ग्रेट मोटर यानी डीकसेशन था, ठीक है। ग्रेट मोटर से डीकसेशन का मतलब है कि वो डिसेंडिंग फाइबर्स थे, ठीक है। ये क्या है, डीकसेशन ऑफ द लेमनिस्काई है, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट सेंसरी डीकसेशन। और ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग है, ठीक है। असेंडिंग किस तरह है कि जो सेम चीज़ें हैं वो तो आप देख लें कि ये सारी चीज़ें सेम हैं, यानी फेसिकुलस ग्रेशियलिस सेम है, ठीक है। फेसिकुलस ग्रेशियलिस है, उसके नीचे जो न्यूक्लियस ऑफ ग्रेशियलिस है, फेसिकुलस, ये अगर फेसिकुलस क्यूनिएटिस है तो ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटिस है, फेसिकुलस क्यूनिएटिस है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे थे, यानी ये जो फाइबर्स आ रहे थे नीचे से, ठीक है, ये क्या था, असेंडिंग ट्रैक थे ना, यानी जो फेसिकुलाई थे ये असेंडिंग ट्रैक थे ना। ये जब यहाँ आए, इस लेवल पे आए, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे, यानी न्यूक्लियस ग्रेशियलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटियस, ठीक है, उनसे आगे जो फाइबर्स निकल रहे थे, उनसे आगे उनके साथ उन्होंने साइनेप्स किए, उनसे आगे जो फाइबर्स निकल रहे थे, उन फाइबर्स को हम क्या कह रहे थे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स यहाँ पहले क्या करेंगे, एंटीरियरली मूव करेंगे, और फिर यहाँ पर आगे क्या करेंगे, लेटरली मूव करेंगे सेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, डीकसेशन करेंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ग्रे मैटर के अंदर। तो आपने ये कहना है कि ये जो डीकसेशन है ये कहाँ हुई है, दिस इज़ पोस्टीरियर टू द पिरामिड्स एंड इंटीरियर टू द सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है। ये डीकसेशन हुई है, जिसको हम ये जो किसकी हुई है, सेंसरी डीकसेशन हुई है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ग्रेशियलिस और न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटिस से जो फाइबर्स आ रहे हैं उनकी डीकसेशन हुई है आगे, ठीक है। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंट है उससे, सेंट्रल कनाल बाकी सब कुछ सेम है। ये देखें, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट है, ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं 3 जो हमने पिछले उसमें पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो डिफरेंट है वो क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस अपने सेंट्रल कनाल के साइड्स पे कहना है कि ये हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। जबकि दूसरी चीज़ जो है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलाई, वो वहाँ जो पिरामिड में डीकसेशन थी तो उसके लेटरली थे, ठीक है। अगर ये पिरामिडल डीकसेशन थी ऐसे तो उसके लिए लेटरली लाई कर रहा था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, यहाँ क्या है, इस यानी लेमनिस्काई के लेवल पे क्या है, मीडियली लाई कर रहा है, वहाँ लेटरली लाई कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो साइड पे आपने कहना है कि जो इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स के साइड यानी उसके लेटरली
क्या है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जबकि डी के सेशन के साइड पे आपने कहना है कि ये क्या है, असेंडिंग फाइबर्स के ट्रैक्ट्स हैं। और असेंडिंग फाइबर्स के ट्रैक्ट्स, इन तीनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल, इंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। इन तीनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, स्पाइनल लेमनस्काई कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीडियल लेमनस्काई, ये क्या है, स्पाइनल लेमनस्काई। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक डिफरेंट चीज़ आपको ये नजर आ रही है कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर पार्ट आपको ओलिव्स में नजर आएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम हैं, अबाउट सारे का सारा सेम है। सिर्फ आपने 2-3 चीज़ें करनी है कि लेमनस्काई है, सेंसरी है, असेंडिंग का यानी डी का सेशन है, हाइपोग्लोसल नर्व है और ये चीज़ मीडियल आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगले 2 लेवल्स करते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास डाइसेक्शनल है, क्रॉस सेक्शन है, वो हमारे पास ओलिव्स के लेवल पे। ठीक है, तो ओलिव्स के लेवल पे है, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये इंटीरियरली मेडुला के इंटीरियरली आपको कौन सी स्वेलिंग नज़र आ रही थी, पायरामिड की स्वेलिंग। ठीक है, उसकी स्वेलिंग के साथ ही हमारे पास दूसरी स्वेलिंग क्या थी, ये यानी किसकी, ओलिव्स थी। ठीक है, ये वाली ओलिव्स। तो ओलिव्स की स्वेलिंग किस वजह से थी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये आपको जो ये जो शेप नज़र आ रही है, ये क्या है, ओलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अगर इनके ये वाले और ये वाले येलो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो क्या है, ये क्या है, डोर्सल साइड है ना, ये इसकी डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। तो ये डोर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस और मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हो गए। अगर हम इसके इंटीरियरली देखें तो ये वाले क्या थे, पायरामिड्स थे। पायरामिड्स किस तरह थे कि पायरामिड्स में कौन कौन से 2 टाइप्स के फाइबर्स, यहाँ जो नीचे थे ना, जो डेसिकेशन के लेवल पे था, तो वो वहाँ हमने डेसिकेशन डिस्कस की थी पायरामिड्स की, यानी वो डेसिकेशन डीकसेशन का लेवल था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पायरामिड्स में एक यानी कौन से ट्रैक्स होंगे, डिसेंडेंट ट्रैक्स होंगे। ठीक है, जो सेरिब्रल से आएंगे स्पाइनल कार्ड में या सेरिबेलम में, कौन से 2 होंगे, एक हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होगा और एक हमारे पास कॉर्टिको सेरिबेलर ट्रैक होगा। ठीक है, तो ये उससे अगर हम इंटीरियरली देखें, सबसे पहले इनमें और नीचे वाले यानी क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस ये है कि इनमें देखो आर्क्यूएट न्यूक्लियस यहाँ लाई कर रहे हैं, यानी पायरामिड से इंटीरियर आर्क्यूएट न्यूक्लियस, जबकि वहाँ कोई भी न्यूक्लियस नीचे वालों में लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या है कि इसमें फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग फाइबर्स है। क्योंकि पायरामिड भी डिसेंडिंग है, उनके आगे आपने याद रखना है कि आर्क्यूएट भी डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, डिसेंडिंग यानी न्यूक्लियस हैं। तो ऊपर से यहाँ फाइबर्स आएंगे कार्टिक्स से, और कार्टिक्स से फाइबर आएंगे और इससे आगे इफरेंट कहाँ जाएंगे, सेरिबेलम के अंदर जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगर हम जाएं तो इसका जो ये सारा इसका जो है ना ग्रे मैटर है, ये याद रखना है। इसकी जो मतलब डिमार्केशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऊपर वाले हाफ में, ऊपर वाला हाफ ऑफ द मेडुला कंटेन यानी फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी होगी इसमें, ये आपको नज़र आएगी। जबकि नीचे वाले हाफ के जो 2 हमने क्रॉस सेक्शन लिए थे, उनमें क्या था, सेंट्रल कैनाल था। यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल आपको नज़र आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल को सराउंड कर रहे होंगे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको सराउंड करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल, उनमें से सबसे पहले हम वो करते हैं, वो 3 न्यूक्लियाई जो कि हमारे पास किस में हेल्प करते हैं, जो कि वेगस नर्व फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वो क्या है, सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये जो मिड में, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है, ये वेगल न्यूक्लियाई है। ठीक है, डोर्सल वेगल न्यूक्लियाई जैसे हम कहते हैं। और उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगस। ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, वेगस नर्व बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपको सबसे बड़े जो ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है। ठीक है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल वो यानी सेरिबेलम के 3 कनेक्शंस होती हैं। ठीक है, एक सुपीरियर जो कि मिड ब्रेन के साथ और जो मिडिल के साथ अटैच्ड होती है, मिड ब्रेन के साथ जो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल होती है, वो हमारे पास किसके साथ अटैच्ड होती है, वो पोन्स के साथ। और ये क्या है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि पोन्स के नीचे मेडोला होता है, तो मेडोला के साथ ये अटैचमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों आपने, एक बड़ा और एक ये वाला, ये दोनों न्यूक्लियस कैसे याद करने हैं, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये इंफीरियरली है और ये मिडिल है। ठीक है, तो इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और मिडिल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। उसके बाद 2 न्यूक्लियाई आपने ये याद रखने हैं, एक ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के, एक ये इंटीरियर है और एक ये क्या है, मीडियली है। ठीक है, तो ये दोनों कौन से हैं, कोक्लियर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये एंटीरियर कोक्लियर न्यूक्लियाई और ये हमारे
पास क्या आ गया, पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लियाई, ये वाले दो, ठीक है। यानी ये दो आपने इकट्ठे याद रखने हैं, ये दोनों इकट्ठे याद रखने हैं जो कि वेस्टिब्यूलर हैं, और इन दोनों के दरमियान में आपने ये रखना है कि न्यूक्लियस एब्स्ट्रैक्टिस सोलिटोरियस है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये सारे न्यूक्लियस हो गए। और सबसे जो मीडियली आपने ये याद रखना है कि सबसे जो मीडियली न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास किस होता है, हाइपोग्लोसल का होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या राइज हो रही होती है, वहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही होती है, हाइपोग्लोसल नर्व इंटीरियरली आहर में आके लेटरली मूव कर रही होती है, ठीक है। और वेगस नर्व भी इसी तरह यानी लेटरली आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लास्ट में देखें तो ये वाली चीज़ क्या है, ये बीच में यानी सेंट्रल जो ग्रे मैटर है उसमें ये चीज़ क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है कि यहाँ बहुत सारे जो मिक्स यानी नर्व फाइबर्स यहाँ आकर मिक्सड हुए हैं, ठीक है। ये यानी मिक्सिंग ऑफ द नर्व फाइबर्स यहीं सिर्फ नहीं होता, यहाँ उसका थोड़ा सा पार्ट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का। उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं ऊपर वाले पार्ट्स यानी पोन्स में होंगे और मिड ब्रेन के अंदर इसके मेन पार्ट्स रेटिकुलर फॉर्मेशन के यानी मेन पार्ट्स मिड ब्रेन के अंदर होंगे। ये वाला सेंट्रल जो रीजन है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है कि हमारी कॉन्शियसनेस वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये क्या चीज़ है, ये और ये चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट, यानी एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट कौन सा होगा, ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे। ये वाले कौन से थे, इंटीरियरली हमेशा डिसेंडिंग और लेटरली हमेशा असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। असेंडिंग का मतलब है कि ये स्पाइनल से सेरेब्रल की तरफ फाइबर्स लेके जाएंगे, ठीक है। और ये जो है हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ठीक है, ये भी असेंडिंग। यहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं आप लेटरल बस याद रखें कि यहाँ आपको अगर नहीं पता तो ये असेंडिंग के फाइबर्स होंगे, ठीक है। यानी इसके अलावा यहाँ मोटर होते हैं और डिसेंडिंग होते हैं, बाकी जितने भी पोस्टीरियरली इन रीजन्स में होंगे ये मोस्टली क्या होते हैं, असेंडिंग होते हैं। और ये याद रखें कि जो हमारे पास इस रीजन में होंगे, ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला रीजन है इसमें बोथ होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियाई हमेशा क्या होंगे, इसको सराउंड कर रहे होंगे, यानी रूफ ऑफ द ये जो कैविटी है, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इसकी रूफ को सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला सेक्शंस हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शंस है उसमें भी बिल्कुल सेम ही है, जो कि जस्ट इन्फीरियर टू द पोन्स है, ठीक है। दिस इज़ द सेक्शन जस्ट इन्फीरियर टू द पोन्स, ये बाकी बिल्कुल सेम है। इसमें अपने एक दो चीज़ें याद रखनी है, देखें कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस सब कुछ तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखने कि यहाँ क्या था, उसमें हमारे पास मीडियल यानी मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस था ना, तो सॉरी मीडियल नहीं, तो उसमें इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था, और इसमें हमारे पास किस रिप्लेस कर दिया है, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ने रिप्लेस कर दिया है यहाँ, अगर ये देख लें, ठीक है। बाकी सब कुछ उसी तरह सेम है, यानी रेटिकुलर फॉर्मेशन भी है और तकरीबन सेम है। अच्छा, ये चीज़ मैंने पिछली बार में नहीं बताई क्योंकि दोनों में सेम है, तो इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, मीडियल लेमनिस्कस है, ठीक है। मीडियल लेमनिस्कस फाइबर्स कहाँ से आते हैं, यानी नीचे से जो लेमनिस्कस के लेवल पे हमने लेमनिस्का ही पढ़ा था, तो वो क्या था कि जो पीछे यानी क्यूनेटियस और ग्रेशियलिस और क्यूनेटिस न्यूक्लियस थे ना, वो असेंडिंग ट्रैक्ट्स के पार्ट्स हैं, और सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आके तो डीकसेशन ऑफ लेमनिस्कस के लेवल पर डीकसेशन बनाएंगे, और उससे ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर्स ऊपर असेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है, होता है यानी टेक्स्ट से आप लेंगे टेक्टम, ठीक है। टेक्टोस्पाइनल मीन यानी ये टेक्टम क्या होता है, जो मिड ब्रेन के पोस्टीरियरली, यानी यूँ अगर मिड ब्रेन है तो मिड ब्रेन के पोस्टीरियरली क्या होते हैं, कॉलिक्युलस होते हैं दो, ठीक है। एक होता है सुपीरियर कॉलिक्युलस, एक होता है इन्फीरियर कॉलिक्युलस। जो सुपीरियर कॉलिक्युलस होता है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इन्फीरियर होता है वो यानी कि जो एयर की जो हेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है, जो सुपीरियर कॉलिक्युलस से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ये पाथवे यानी ये वाला टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये सुपीरियर यानी उससे इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और नीचे जो है स्पाइन सर्विकल रीजन से उसको मिलाएगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि ये विजुअल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, विजुअल स्टिमुलाई होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम इंटीरियरली इसके देखें तो इंटीरियरली क्या है, हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलाई, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलाई में भी हमारे पास बहुत असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है। बाकी कोई इसमें खास डिफरेंसेस नहीं है, उससे ये सब सेम है, यानी कि जो ओलिव्स का लेवल है और इसका लेवल है तकरीबन सेम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।